अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ हिशाम फ्रॉम मूनशॉट। बिटकॉइन की अपडेट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों ने सारी एंड तक देखनी है अगर आप लोगों ने पूरा मार्केट का भी नेक्स्ट जो मेजर मूव होने लगी है वो समझनी है। मैं वीडियो बहुत कम देता हूँ, एक एक से दो दिन के वक्फे के बाद देता हूँ, लेकिन वो कंप्लीट एनालिसिस होता है। मेरे ख्याल में उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी किसी और वीडियो देखने की। ठीक है, तो बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा और सारी चीज़ें कंपेयर करके बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या नेक्स्ट मूव होने लगी। जिस तरह मैंने कल या परसों की जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि हम एक सडन करेक्शन देखने का वेट कर रहे हैं और वो किसी टाइम भी आएगी। और मैंने 10 दफ़ा बताया था वीडियो में कि 59 से 60,000 के लेवल पे करेक्शंस आएंगी। आप लोग स्टॉप लॉस 61 के ऊपर लगा के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई और दिस वाज द लिटिल बिट हार्श। ठीक है, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा और हम यहाँ पर देखते हैं कि यार यहाँ पर एक क्या मूव बनने के लिए जा रही है मार्केट में। अच्छा, अगर मैं इस टाइम फ्रेम में देखूं, जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है इसके मुताबिक तो एक मिनी बार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो यूजली इस तरह आता है, यूं आके और ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ बार्ट पैटर्न। इसको नहीं पता गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जिस तरह इस येलो ईएमए के फ्लो के साथ ऐसे बहती हुई नीचे आई है इस तरह, ये देखें आप। और है पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह भी मार्केट ब्रेकआउट करिए इस लेवल से, मार्केट प्रोबेबली 55 जिस 200 मूविंग एवरेज से लेके इस लेवल के दरमियान पे डंप दोबारा हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मार्केट को शॉर्ट करना है तो शायद आप लोगों को इस दफ़ा यहाँ तक का 60 के पास पास या 59 का मौका ना मिले, तो आप इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं और इन दो लेवल्स पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ये छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक है। ठीक है, कमिंग टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स में भी कोई ख़ास नहीं मेरे मुताबिक, जो है ना, यहाँ पर हमें एक इस तरह की कंसोलिडेशन देखनी चाहिए फॉर फर्दर डंप या फिर पंप देखने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं 4 और टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 और टाइम फ्रेम जो है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रही है। जिस जिसको बेसिक टीए पता है उसको पता होगा, ये फॉलिंग वेज इज़ अ बुलिश पैटर्न। ठीक है, ये अक्सर ऊपर की तरफ फटता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि यार ये यहाँ से प्ले आउट हो सकती है, मुझे फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये प्ले आउट होगी। ठीक है, लेकिन कब होगी इसका मैं जवाब आपको भी बता देता हूँ। वैसे तो मैं 4 और टाइम फ्रेम का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो मैं 6 और पे देखता हूँ यूजुअली, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यार, सबसे पहले हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम प्रेडिक्ट्स द प्राइस। जिस तरह मैंने पिछली मूवीज वीडियोस में भी बताया था कि हमें बेरिश वॉल्यूम मिल रहे हैं और उसकी वजह से फिर मार्केट दोबारा डंप और डंप डंप हुई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग एक चीज़ बताया था कि यार यहाँ पर ना, ऑफ कोर्स एक ये बुलिश पैटर्न है। अगर मैं इसे जूम आउट करके देखूँ तो आप देख सकते हैं यार, यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन रही थी। ये जो लेवल है, ठीक है, क्लियरली एक फॉलिंग वेज थी जो कि जब टूटी तो हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली, एंड सेम गोज फॉर हेयर। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लेरिफाई करूँगा कि ये हमारे पास एक पीछे से सपोर्ट आ रही है जो कि काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन है और ये इस लेवल को सपोर्ट करती है। ठीक है, और मेरे मुताबिक मार्केट ने अगर बाउंस लेना है तो कहाँ से बाउंस लेना है वो मैं आपको बताया था। खतरे के लेवल्स भी मैं आपको बताया था कि जैसे कि हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट लेवल थी और हमारे पास यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ बार्ट पैटर्न बना था। ठीक है, और अब ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है बेसिकली ये इसको यहाँ पर सपोर्ट करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी लाइकली है कि हम इस लेवल से बाउंस बैक करेंगे मार्केट में। ठीक है, जो कि हमारा जो ये फॉलिंग वेज है, ये प्ले आउट हमारा कहाँ पर होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मच लाइकली है कि यार हम यहाँ पर कुछ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट इधर से बस यूं फट जाए, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसका वजह मैं बताता हूँ। पहले तो आप देखें यार, यहाँ पर हमारे पास जो कैंडल बनी है ये एक बेरिश कंटिन्यूशन
कैंडल है, जब ये कैंडल आती है उसके बाद मार्केट ऐसे 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 कंसोलिडेशन करके फर्दर डंप ले लेती है, ठीक है। वो रेयर केसेस होते हैं कि यहाँ से इस तरह करके मार्केट कंसोलिडेशन करे और ऊपर चले जाए। अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री देखूँ तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कंसोलिडेशन डंप, फिर ये कैंडल आई कंसोलिडेशन डंप, ठीक है, एंड सो ऑन। ये देखें कंसोलिडेशन डंप, ठीक है। और सो दिस इज़ अ, यहाँ पर भी तब आपको आइडिया तो होगा, दिस इज़ आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फर्दर डाउन, ठीक है। तो ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की होती है और इस पे तो हमारे पास वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम फर्दर डंप देखने को मिल सकता है हमें, जस्ट लाइक ओवर हेयर, ठीक है। हमें ये कैंडल्स जो थी काफ़ी बेरिश थी और यहाँ पर भी हमारे पास बेरिश पैटर्न था जिसने फर्दर हमें एक बेरिश कंटिन्यूएशन दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइकली सिनेरियो ये है कि यार मार्केट इधर से डेली टाइम फ्रेम में जिस तरह आप देख सकते हैं यार, यहाँ पर जो ये एक फॉलिंग वेज था ये इस तरह कंसोलिडेशन करके नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है यार, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं शाम भाई अगर ये फॉलिंग वेज है और ये ऊपर की तरफ टूटना है तो हम अभी लॉन्ग कर दें, ठीक है। ये ना हो कि हम सुबह उठें तो मार्केट इधर से ऊपर निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट अगर ये पहले तो हमें कंफर्म कर दी कि ये भी क्लोजिंग होने लगी 3 घंटे में, ठीक है। अगर तो ये इन लेवल पे क्लोजिंग होगी तो इसका मतलब है कि हम थोड़ी सी मूवमेंट ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाए या फिर यहीं से पंप हो जाए, ड्रॉप वैसे होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनस्पत पंप होने के। अब यहाँ पर जिस तरह आप ये देखें यार, ये जब कैंडल आई थी उसके बाद कंसोलिडेशन आई थी हमारे पास और उसके बाद हमें पंप देखने को मिला था, ठीक है। और हम उस पंप को कैसे हमने पकड़ा था, हमने उसको पकड़ा था 6 और टाइम फ्रेम में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अच्छे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम थे जहाँ पर हमें पता चलता है यार इंस्टीट्यूशंस जो है इंटर हो रही है मार्केट में और छोटी कैंडल्स थी बट बिग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो हमें आइडिया हो गया था कि यार मार्केट पंप हो सकती है और जैसे यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ था पैटर्न का एंड ऑफ कोर्स सुपर मार्केट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार अगर हमें ये कैंडल मिली है, जैसे ये हमें कैंडल मिली है, इसी कैंडल ने ये रेड और येलो ये में तोड़ा था 20 और 50 मूविंग एवरेज तोड़ा था और फिर ये कैंडल नीचे 200 मूविंग एवरेज से आके बाउंस हुई थी। तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि मार्केट इस लेवल से इन लेवल से 50,000 के लेवल से बाउंस करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तो एक ये हमारी जो ग्रीन सी ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है जो कि इस पूरे ट्रेंड को बाउंस करवा रही थी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी कि यार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं तोड़ेगी, अगर इसको तोड़ा तो हम कहाँ तक जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मस्ट लाइकली है कि यार हम इस तरह का एक प्ले देखें जिसमें हम नेक्स्ट कैंडल हमारी थोड़ी सी इस तरह यहाँ तक आए 56 समथिंग के पास और फिर हम यहाँ पर इसी तरह की एक रेड कैंडल लें जिस तरह की ये है और ये है और मस्ट लाइकली कि यार हम ऐसे आएँ और यहाँ तक आएँ और इवन कि यहाँ से एक विक भी बनाए, पर इतनी नीचे नहीं, ज़्यादा ही नीचे हो गई है तकरीबन। हम ऐसे आके यहाँ पर एक विक दे सकते हैं, ठीक है। इतनी एक विक दे सकते हैं और फिर मार्केट बुलिश, कम्प्लीटली बुलिश हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें एक विक देखने को मिल सकती है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे होंगे तो उनको लिक्विडेट करने के लिए हार्श करेक्शन आ सकती है, ठीक है। एंड सो ऑन, फिर ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। और इट्स नेवर टू लेट, अगर ये ब्रेकआउट होता है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों ने तब तक एंट्री नहीं लेनी। अब अगर यहाँ से ये इस तरह आती है मार्केट और ये ब्रेकआउट ऐसे हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर जो 90% आवाम है ना वो यहाँ फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये वीकली ओपन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर आके इससे बाउंस नहीं करेगी ना तब तक मैं लॉन्ग नहीं करवाऊंगा मार्केट में, ठीक है। 60,000 का लेवल जो है ये इस तरह आए ऊपर आए, रीटेस्ट की शर्त ये कि इससे नीचे ना आए तब हम लॉन्ग की तरफ सोच सकते हैं, वरना हम नहीं सोच सकते, ठीक है। कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं अब, ठीक है। क्योंकि हमारा जो 58,600 वीकली ओपनिंग है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताया तो पहले कि यार यहाँ पर ना जब ये येलो मूविंग एवरेज टूटता है ना अमूमी तौर पे इस रेड मूविंग एवरेज का हिट होता है मार्केट पे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो टूटा, वी वेंट रियली डाउन, ठीक है।
से सेम गोस कि यार हमें इसी तरह की एक मूवमेंट नज़र आई जिस तरह की यहाँ पर पे थी, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं कि यार चलो कुछ हद तक बचत हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक दिस शुड बी द प्ले, ठीक है। मेरे मुताबिक क्यों, हमारी बॉडी हो सकता है मैंने जिस तरह बताया 47,000 49,000 का लेवल हिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह की आप देख सकते हैं यार ये एक विक आई थी नीचे, ठीक है, लोगों को पैनिक करने के लिए, हाँ भाई देखा हम तो नीचे आ गए हैं लोग मूविंग एवरेज से, और विक आके फिर मार्केट ऊपर निकल गई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भी देखें कि यार एक विक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उस विक की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना जब तक हमें एक अच्छी क्लोजिंग ना मिल जाए। हाँ लेकिन हमारी क्योंकि 2 दिन बाद वीकली क्लोजिंग है, तो अगर मार्केट ऐसे यहाँ पर आई और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हो गई तो विदाउट एनी डाउट्स आप लोगों को शॉर्ट करना बनता है अप टू 43 के, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि हमें यहाँ पर शॉर्ट करना बनता है, ठीक है। लेकिन अभी अभी तक तो सारा कुछ ठीक जा रहा था, नॉर्मल चीज़ें बता रहा था मैं सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैं अब जो है ना 3D मूवमेंट देखने लगा हूँ मार्केट की, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जब मैं इस वाले चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। गोल्ड टू BTC चार्ट विच इज़ माय फेवरेट, और ये मुझे 90% मेरे डाउट्स क्लियर कर जाता है ये चार्ट जो, ठीक है। हम इथेरियम टू BTC की मूवमेंट देख लेते ताकि हमें पता चल जाए कि यार अल्ट्स क्या करने लगे, ठीक है। तो अल्ट्स ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा ब्लीड देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर कोई ख़ास ऐसी मूवमेंट आ रही नहीं है जिसको मैं डिस्कस करूँ, और यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल में इथेरियम अगेंस्ट BTC स्टिल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास नीचे तक एक डिप मिलने को मिली थी, लेकिन वे स्टिल अबव द मूविंग एवरेज, सो यहाँ पर कोई पैनिक करने का मसला नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन BTC में मैं एक चीज़ बता दूं कि यार हमने जो रिजेक्शन खाई है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर ये थी हमारी फॉलिंग वेज, अगर ये हमारी फॉलिंग वेज थी, तो जब इसने ऊपर टूटना है तो मच लाइकलियर है कि हम इस तरह की मूवमेंट देखें, ठीक है। और ये विक फर्दर नीचे भी आ सकती है, तो हम इस ब्लू EMA को हिट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि येलो और रेड EMA टूटा और फिर ब्लू EMA का टेस्ट ना हुआ हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जब टूटा था ब्लू EMA को आके हिट हुआ, एंड सो ऑन, पीछे आप जाके हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द DXY डॉलर, अच्छा जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वहाँ पे मैंने बताया था कि डॉलर हैज़ बीन एग्जॉस्टेड, हमें पता चल गया था कि मार्केट में डंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि यार हमें इस लेवल का 95 समथिंग मैंने बताया था, 95.9 या 8 मैंने बताया था, एग्जैक्टली 100% वहाँ पर अगर ये डॉलर होता ना ट्रेडिंग पे तो मैंने इसमें बड़ी ट्रेड्स मारनी थी, आपस की बात है, लेकिन ये है नहीं तो अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास तो ये कैंडल आई थी जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर है, और ऑफ कोर्स हमारे पास मस्ट लाइकली है कि हम यहाँ से डॉलर को बाउंस बैक कर जाना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस येलो EMA का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर ये बाउंस कर गया तो एक अच्छी खबर है ये ऑल ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग स्टॉक्स और क्रिप्टो सब कुछ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह डंप करता रहा तो एक बैड सीन हो जाएगा, ठीक है। और S&P 500 जो है हमारे पास, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं यार स्टॉक्स का तो बेड़ा गर्क हुआ है काफ़ी ज़्यादा। S&P 500 को हम रिलेट करते हैं क्रिप्टो के मार्केट के साथ, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट होती है वो रिलेटेड विद क्रिप्टो होती है, तो जिसको नहीं पता वो उसको मैंने कहा बता दूँ मैं, ठीक है। तो S&P 500 के मुताबिक भी हमें यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, जिसमें हमारे पास मल्टीपल रीजंस है कि यार हमें BTC इस ब्लू EMA से नीचे नहीं मिलना चाहिए, इस ब्लू EMA से नीचे नहीं आना चाहिए, हमारे पास मल्टीपल चांसेस हैं कि यार मार्केट इधर से, अब देखें यहाँ पर भी श्योर है एग्जैक्ट कि यार दिस शुड बी कमिंग टूवर्ड्स द 200 मूविंग एवरेज और फिर यहाँ से बाउंस करें, ठीक है। अगर हम इसे रिलेट करें
DXY के साथ, DXY को भी यहाँ पर एटलीस्ट इसके पास आना चाहिए या फिर इधर से ही बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर S&P 500, उसको भी इस रेड EMA के साथ हिट करके बाउंस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट, जो कि मेरा फेवरेट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ज़रा अपने कान और अपनी आंखें खोल के रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है मार्केट में। अच्छा जी, आपको पता है कि यार ये तो चार्ट है, ये झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने एक टॉप प्रिडिक्ट किया था आज से कुछ अर्से पहले कि मार्केट हैज़ बीन टॉप्ड आउट, जब मार्केट 64 के पास थी, और फिर मार्केट जब ये बेसिकली जब गोल्ड अगेंस्ट BTC, ऐसे गोल्ड जब पंप करता है अगेंस्ट BTC, तो बिटकॉइन की मार्केट डंप करती है। इट्स लाइक के गोल्ड पंप, बिटकॉइन डंप, ठीक है। गोल्ड डंप, बिटकॉइन पंप, ठीक है। ये इस तरह की एक चीज़ है, ठीक है। जिसको नहीं पता, न्यू है, उसको मैंने कहा बता दूँ, ठीक है। अब कमिंग टूवर्ड्स कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई जी हमें यहाँ पर एक बेड सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि यार अगर हम येलो EMA को तोड़ देते हैं तो हमारे पास एक खतरे की अलामत है। क्यों? क्योंकि अमूमी तौर पे जब येलो EMA टूटता है तो रेड EMA का हिट होने के लिए मार्केट लाती है। 20 मूविंग एवरेज जब टूटता है तो हम मार्केट यूजुअली 50 मूविंग एवरेज का रीटेस्ट लेने आती है, और ऑफ कोर्स अगर इसको तोड़ देती है मार्केट, तो फिर मार्केट जो है ना इस 200 मूविंग एवरेज को सूंघने के लिए ऊपर चली जाती है, और जिसकी वजह से बिटकॉइन में हमें 3 महीने का ये दिस थ्री मंथ्स टाइम पीरियड जिसमें हमें क्रैश देखने को मिला था। फिर उसके बाद गोल्ड डंप हो गया, जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप हो गया था, ठीक है। तो दिस इज रियली रियली इजी टू प्रिडिक्ट बिटकॉइन टॉप और बॉटम, सब समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जैसा अभी 5-6 दिनों से जो मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, जो मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको पता है यार, मैंने पहले से यहाँ पर बता दिया था कि यार यहाँ पर हमें इस 50 मूविंग एवरेज का हिट मिलने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन की मार्केट क्रैश करेगी, एग्जैक्टली जैसे हुआ है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मैं न्यूज़ वगैरह पे इतना ईमान नहीं रखता, ठीक है। अलबत्ता मैं चार्ट्स पे बहुत ज़्यादा ईमान रखता हूँ। जिस तरह एक फेमस ट्रेडर ने भी कहा था कि शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़, तो बेसिकली ये उस चीज़ के लिए कुक अप हो रहा था, ठीक है। इस ये चार्ट्स कुक अप हो रहे थे ताकि एक ऐसी न्यूज़ आए, एक फड आए, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आए, और बहाना ये मारेंगे यार न्यूज़ की वजह से ये हुआ, ठीक है। तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है न्यूज़ वगैरह का भी कि यार ये होने लगा, वो होने लगा, लेकिन अमूमी तौर पे समझदार पहले ही समझ जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर हम इस 50 मूविंग एवरेज को हिट करने के लिए आएंगे तो हम एक शार्प करेक्शन देखेंगे बिटकॉइन पे, और एग्जैक्टली वो देखिए, आप यहाँ पर देखें यार, ये बिटकॉइन गोल्ड का जो वॉल्यूम है अगेंस्ट BTC वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊपर इथेरियम टू बिटकॉइन चार्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली ये नहीं है क्योंकि मेरे टेलीग्राम में बग आया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसा शो हो रहा है, लेकिन असल में ये XAU BTC का चार्ट है, गोल्ड अगेंस्ट BTC का, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यार अब क्या होगा। अब अभी तक हम श्योर नहीं कि यार हम श्योर नहीं है कि मार्केट में क्या ये अगेंस्ट BTC इतना स्ट्रांग हुआ हुआ है अभी कि नहीं हुआ हुआ। डेफिनेटली हुआ हुआ तो है, वॉल्यूम हमारे पास अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास क्लोजिंग नहीं आई। तो क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर होगी तो अमूमी तौर पे जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, ऐसे ऐसे ये हिट करता हुआ ऊपर निकल जाता है, और अगर ये ऊपर निकल गया तो इट मीन्स कि बिटकॉइन का टॉप था 69,000, जो कि अभी हिट हुआ है, और उसके बाद फिर मार्केट 40,000 44,000 के लेवल्स पे हिट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फॉर बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर अपसाइड, ठीक है। तो ये आने वाले कुछ डेज में, आप कह रहे हैं 1 to 2 वीक्स के अंदर हमें ये पूरी की पूरी मूव प्रिडिक्ट हो जाएगी। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग पैनिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को भी छेड़छाड़ी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये है कि यार हमारे पास एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हम जिस तरह मैंने बताया था कि यार बिटकॉइन क्या करेगा कि बिटकॉइन जिस तरह अभी करेक्शन ले रहा है 49,000 पे हिट करके फिर फर्दर अप जाएगा, 80-90,000 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास गोल्ड में वीकनेस देखने को मिलेगी, गोल्ड ऐसे नीचे आएगा, एंड फिर जब उसके बाद ये उठेगा तो बिटकॉइन ऐसे करके क्रैश हो जाएगा और हम कम्प्लीटली बेयर ट्रेंड में आ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड यूजली बिटकॉइन के अगेंस्ट इतने अरसे तक ऐसे डंप नहीं रहता, ठीक है, और फिर पंप कर जाता है। तो अभी तक इसने पंप नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो एक नॉर्मल बंदा भी देख सकता है यार ये कितना बुलिश चार्ट लग रहा है, देखो ये कंसोलिडेशन हो रही है एंड सो ऑन, इस तरह कंसोलिडेशन होके ऊपर फटेगा, डेफिनेटली बिटकॉइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अभी की जो न्यूज़ वगैरह के मुताबिक और सब कुछ देखने के बाद का जो मेरा फैसला है बिटकॉइन में वो ये है। तो इसके अलावा अगर मुझे कोई मूव नज़र आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह।
ठीक है, लेकिन आप क्योंकि मैं एक यूट्यूब पे नहीं बता सकता हर वक़्त, यूट्यूब में सिर्फ़ मेजर मूव्स जब मुझे नज़र आती हैं, मैं सिर्फ़ वही बताता हूँ। तो जो मैं छोटी-मोटी मूव्स बताता हूँ, उसके लिए आप मेरा क्रिप्टो का जो चैनल है टेलीग्राम पे, आप वो जॉइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।